360. Today we explain the chapter, summary part of this chapter, chapter 11, force and pressure. Student, I already provided you with audio explanation of this chapter as well as study material and exercise work. So I hope you understand it. But today I give you the summary part of this chapter, which is a beneficial for your online test, which is coming soon. So student, in this chapter we learn about what is force. Force is applied by interaction, effect of force, describing of force and types of force. Even types of force and each type of force in a detailed form. So student, what is force? Even you know how many times you pull or push your drawer. बहुत बार आप देखते हो अपने ड्रॉर को पुल और पुश करते हो. तो what? When you open the drawer, you pull it. When you open a drawer, you are pulling. जब आप open करते हो ड्रॉर को तो क्या करते हो? पुल करते हो. और when you close the drawer, you push it. So the force is so the force is push and pull are force. यही जो push करना और pull करना ये force है. एंड फोर्स अप्लाई इन डिफरेंट वे. हम लोग बहुत तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं. हमारे इन्वायरमेंट में फोर्स अप्लाई होता है. हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. सो देयर आर टू मेनी एग्जाम्पल्स टू अप्लाइंग अ फोर्स. सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज पुलिंग और पुशिंग इज फोर्स. सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी learn about the forces is applied by interaction. Force apply होता है कैसे? Interaction से. When we interact with one another object, when we interact with object, then we apply a force. जब तक हम लोग किसी चीज़ से किसी को interact नहीं करेंगे तब तक force apply नहीं होगा. That object must be interact with each other. The force come into a play. जब तक कोई object एक दूसरे से interact नहीं करेगा तब तक वो force play नहीं होगा. So it is important to interact the object to one another, then the force is applied. So next topic is effect of force. अच्छा, अब हम लोग जानेंगे कि इफेक्ट क्या होता है, फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है. सो you know that force, what is the effect of force? Force can make the stationary object move or can change the position to rest. फोर्स क्या करता है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? मूवमेंट में ला देता है. इवन अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में क्रिएट कर देता है. तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूविंग में ला सकता है और उसके पोजीशन को चेंज कर सकता है. सपोज दैट व्हेन वी सी ए बॉल, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, जैसे हमने अप्लाई किया फोर्स तो क्या हुआ? बॉल रखा हुआ है, हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो क्या किया? मूविंग डायरेक्शन में चला गया. मतलब वो बॉल क्या हो गया? आगे बढ़ने लगा. व्हाई? बिकॉज वी अप्लाई द फोर्स. सो एंड व्हेन वी गो देयर, सपोज दैट anywhere we push it any object. So then the direction, the position of changing when a moving object is come. कभी कभी क्या होता है? मूविंग बॉल आ रहा है. when we apply the force it come on a rest position. so force क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है और क्या कर सकता है? हमारे ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट में ला सकता है. सो स्टूडेंट, हम लोग मूवमेंट जो हम लोग करते हैं जो ये बहुत अच्छा होता है. सो इस वजह से जो बॉल का जो मूवमेंट होता है तो ये फोर्स के इफेक्ट के कारण होता है. मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग? मोशन में ला सकते, रेस्ट में ला सकते हैं, उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं और रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं. नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. सेम है, हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स के अप्लाई करके मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को. मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और इसके स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं. सपोज दैट व्हेन अ बॉल इज कम, वी अप्लाई अ फोर्स मोर देन, तो देन
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज एंड द बॉल मोशन इज ऑल्सो इंक्रीज। जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज दैट आप उधर से आ रहे हो, मैंने इधर से आपको पुश कर दिया, तो पुश कर दिया तो आपका जो मूवमेंट है, आपको क्या हो जाएगा, आप धीरे से थोड़ा सा इधर के हट जाओगे। उसी तरह बॉल को भी, बॉल उधर से आपने थ्रो किया, मैंने इधर से क्या किया, एक बैट्समैन ने, बॉलर ने बॉल थ्रो किया और बैट्समैन ने क्या किया, उसे किक किया। तो किक करने पे उसके क्या होते हैं, जो स्पीड से आ रहा है, हमने यहाँ फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन जो होता है बॉल का, वो चेंज हो जाता है। बॉलर का डायरेक्शन कुछ और होता है थ्रो करने का, और जब बैट्समैन जो पॉइंटिंग करता है तो इसका डायरेक्शन कुछ और हो जाता है। नेक्स्ट वन भी है, फोर्स कैन चेंज द शेप और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, चेंज करता है शेप और साइज ऑब्जेक्ट को। सपोज दैट व्हेन भी स्पॉन्जी चीज होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी लिक्विड को चाहे प्रेशर को, तो ये क्या होता है, स्पॉन्जी, हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा पुश होता है। व्हेन द स्पॉन्जी ऑब्जेक्ट इज देयर, व्हेन द सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जब नेट फोर्स क्या होता है, बराबर होता है, तो वो पुश नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, जब वो छोटा ऑब्जेक्ट होता है, सपोज दैट आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को क्या किया, इधर से फोर्स लगाया, तो ये फोर्स आपने अप्लाई किया, ये तो क्या हो जाएगा, इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद ये यहाँ आ जाएगा। तो ये क्यों हुआ, वाई, बिकॉज यू अप्लाई फोर्स एंड देन इट कम हियर। ओके, नेक्स्ट वन, द डिस्क्राइबिंग ऑफ फोर्स। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द फोर्स? Force is describing on different purpose. First, when the force, हम लोग जो force को describe कर सकते हैं बहुत सारे purpose से। Force क्या कर सकता है, when the force is applied on the object in the same direction, they add up. जब दो force एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई हो, जैसे फर्स्ट फोर्स 1 अप्लाई हो रहा है यहाँ, और फिर फोर्स 2 भी इसी पे अप्लाई होगा, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, इसके जो नेट फोर्स होंगे ऐड हो जाएंगे और ये इजीली वे में चला जाएगा। सपोज दैट एक आप अलमीरा लेते हो, अलमीरा को जब पुश करते हो नहीं होता है, लेकिन हाँ कोई और पर्सन, आपके मम्मा हो गए, आपके पापा हो गए, आपको पुश करने में हेल्प कर देते हैं, तो क्या होता है, दो फोर्स अप्लाई होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, तो क्या हो जाता है, फोर्स आपका अलमीरा पुश हो जाता है, आपका अलमीरा शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, when the force is applied on a object opposite direction, the oppose each other, the net force on the object is difference between the two force। जो हम लोग जब दो फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जैसे सपोज दैट दिस फोर्स इज ग्रेटर, हम लोग इस फोर्स को इधर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है और एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों एक ही चीज से फोर्स लगा रहा है, तो जिसकी भी फोर्स ज्यादा होगी उसका नेट फोर्स उसके तरफ वर्क करेगा। सपोज दैट F1 ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो नेट फोर्स किधर वर्क करेगा, F2 की तरफ नेट फोर्स वर्क करेगा। मतलब आप किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो वो किधर जाएगा, इधर। सो ये कहा जा रहा है कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगाते हैं, तो जो फोर्स ज्यादा होता है उस तरफ क्या हो जाता है, नेट फोर्स वर्क करता है। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं जो फर्स्ट फोर्स वर्क करेगा F2 माइनस F1 करेगा, यानी कि F2 की जो कैपेसिटी होगी और F1 की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, उससे सबट्रैक्ट करके ये इधर की ओर खिंचा जाएगा कोई भी चीज। नेक्स्ट है, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, when the two force act on the opposite direction, then the force is same, so there is no reaction. Suppose that when the force हम लोग अप्लाई करते हैं F1 और F1 अप्लाई कर रहे हैं और F2 अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का क्या है, सेम है, मतलब ये 20 न्यूटन से हम लगा रहे हैं तो ये 20 न्यूटन से लगा रहे हैं, तो जो फोर्स का जो वर्क होगा वो कुछ नहीं होगा, मतलब ये दोनों में से किसी भी तरह पुलिंग नहीं होगा, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, तो ये हमेशा ये कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स तो अप्लाई होगा बट वर्क नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइबिंग ऑफ फोर्स।
डिस्क्राइबिंग अ फोर्स, फोर्स चेंज करता है। ए फोर्स कैन बी डिस्क्राइब बाय अ स्टार्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स हमेशा डिस्क्राइब किया जाता है स्टार्टिंग करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। सपोज जिस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन होगा, उसी पे वो वर्क करेगा। जैसे F1 एंड F2 इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर। F1 और F2 क्या है? फोर्स है। सपोज दैट F1 एक फोर्स लग रहा है, फिर एक F2 एक फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? F2 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? F2 इज ग्रेटर देन F1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ फोर्स दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं? दोज फोर्स सम ऑब्जेक्ट गेट एक्ट ऑन आवर बॉडी ओनली व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। जब भी फोर्स अप्लाई कभी होता है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन फोर्स इज अप्लाइड, देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जब किसी फोर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट होता है, मतलब स्पर्श होता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट इज नॉट इंटरैक्ट विद द कॉन्टैक्ट। जब दो फोर्स बिना कॉन्टैक्ट के इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से, तो वैसे फोर्स क्या कहलाते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। So under this gravitational force, magnetic force, electrostatic force. Now we learn about detail. First one is muscular force. When you push a bag, when you lift a heavy object, even you lift a you lift a heavy object, suppose that your school bag, your lunch box. So what do? You apply a force. Which type of force you apply? Muscular force. ये force क्या होता है? Muscular होता है। The force which is exerted by our muscles is known as muscular force. वैसा force जो हमारे muscles के through exert होता है, वैसे force को हम लोग क्या कहते हैं? Muscular force. For example हमने बताया है कि जैसे आपने school bag lift किया, फिर आपने किसी tables को push किया, तो ये सब पुशिंग, पुलिंग और क्या कहते हैं लिफ्टिंग, ये सारे फोर्स मस्कुलर फोर्स के अंदर आते हैं। एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स? व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप द पेडलिंग द बाईसाइकिल? क्या होता है जब आप अपना बाईसाइकिल पेडलिंग करना स्टॉप कर देते हो? क्या होता है? आफ्टर फ्यू मिनट्स द साइकिल इज स्टॉप। व्हाई? बिकॉज अ फोर्स, जो टायर्स होते हैं, व्हील्स, साइकिल्स व्हील्स एंड द सरफेस ऑफ अर्थ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दोनों में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होते रहता है। वो कॉन्टैक्ट कैसे होता है? एक क्या कर रहा है? मूविंग के अपोज कर रहा है, दूसरा क्या अपोज कर रहा है। तो दिस वन इज नोन एज अ फ्रिक्शन फोर्स, जो अर्थ बाईसाइकिल मूवमेंट के लिए लगा रहा है, और जो हमारा जो अर्थ है वो एक फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स क्या हो गया? कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम लोग वॉक कर सकते हैं। इवन व्हेन यू थ्रो द बॉल, जब आपने बॉल थ्रो किया, दे मूव फ्रॉम डिफरेंट एनी डायरेक्शन एंड मूव इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। आफ्टर कवरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस इट स्टॉप। हम लोग बिना टच किए, we don't touch it, but it stop after covering a some distance. Why? Because due to the frictional force, because the earth also exert our earth surface exert a frictional force, and the speed we apply the force, both are working to each other, then the ball is stopped. Next one is non-contact force. Non-contact force में you have already well known about a gravitational force. What is gravitational force? The capacity of earth for pulling everything in a their direction. जो capacity है अर्थ का, जो
किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने का, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सपोज दैट this is a tree and this one is a fruit. It fall it and it come down. Why? Because of the gravitational force. Because the surface of earth exert a force which attract any object towards itself. ये ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है. सो ये जो कैपेसिटी होती है, अर्थ की कैपेसिटी होती है ये अपनी ओर खींचने की, यही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ये नॉन कांटेक्ट होता है. व्हाई? बिकॉज इसमें स्पर्श नहीं होता है. यहाँ पे सपोज दैट ये एप्पल यहाँ पे गिरा, ये फ्रूट्स यहाँ गिरा तो यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों में कांटेक्ट नहीं हुआ. बट अब अगर हम यहाँ देखते हैं मस्कुलर फोर्स में और फ्रिक्शनल फोर्स में, तो कांटेक्ट बन रहा है. दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. बट इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स देयर इज अ नो कांटेक्ट. सी हियर, because this one is an apple pulling in the down, there is a no contact between the earth surface and the apple of this tree. Next one is magnetic force. The magnetic force are those force when a magnet has a capacity to attract metal or iron to itself. मैग्नेट फोर्स की एक कैपेसिटी होती है मैग्नेट की, वो क्या करता है? किसी भी मेटल्स को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ कैपेसिटी. सो व्हेन अ magnet attract any metal, these are known as magnetic force. हम लोग आपने देखा होगा magnets को. This is a bar magnet. One side is a north pole and second side is south pole. So these magnets attract the small peel like this iron. It attract iron strings, especially in a north or south direction, especially in the pole of magnet. मैग्नेट क्या करता है? किसी को अट्रैक्ट करता है, किसी भी मेटल्स को, आयरन्स को, ज्यादातर कहाँ पे? अपने पोल पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल साइड, बीच में भी करता है. बट इट इज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द मेटल्स. इट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. सो हम लोग देखते हैं कि अगर पिन यहाँ भी होता है तो ये क्या करता है? अपनी ओर यहाँ पे खींच लेता है. सपोज दैट ये मेटल है, मेटल और आयरन मेटल है, आयरन, तो ये क्या कर रहा है? अपनी ओर यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे भी खींच लेता है. क्यों? क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है कि आयरन को अट्रैक्ट करता है. और तो दिस इज अ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. बिकॉज मेटल, आयरन और मेटल, मैग्नेट और आयरन के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है. ये अट्रैक्शन, इंटरैक्शन होता है. विदाउट इंटरैक्शन फोर्स कांट अप्लाई. यहाँ इंटरैक्शन होता है बट कांटेक्ट नहीं होता है. सो इट कम अंडर द नॉन कांटेक्ट फोर्स. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? I hope you learned in a previous class. When you rub a comb in your dry hair and the small pieces of paper is attract. Why? Because when you rub comb in your dry hair, they make charge पॉजिटिव और नेगेटिव. ये क्या करता है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है जब भी हम लोग क्या करते हैं? ड्राई हेयर्स में कॉम्ब को रब करते हैं, वहाँ पे चार्जेस जनरेट हो जाता है. जब हम लोग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर में देखते हैं तो वो क्या होता है? वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है. दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द चार्जेस अकर जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है और इसी कारण क्या कर लेता है? पेपर्स को अट्रैक्ट कर देता है. These are known as electrostatic force. I hope you understand it very well and stay home, keep healthy and thank you and study also.